छत्तीसगढ़ के स्कूलों में विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र और वैदिक मंत्रों का पाठ कराने की तैयारी पर चर्चा तेज हो गई है। राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में प्रार्थना और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से वैदिक मंत्रों को शामिल करने पर विचार भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में वेद मंत्र पढ़ाया, गायत्री मंत्र पढ़ाया जाए, महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाएगी, वैदिक मंत्र, गुरु मंत्र पढ़ाए जाएंगे। क्या इसके पीछे रीजन है? देखिए, पहले भी हम लोग जब पढ़ते थे तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, हम गाना गाते थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान दीजिए, हम लोग प्रार्थना के साथ करते थे। बाद में जब कांग्रेस सरकार पुष्टिकरण की नीति को आगे करते करते उन्होंने जो पुराना जो नियम हमारा था उन्होंने समाप्त कर दिया। अभी चूंकि आज ऐसा देखा जा रहा है, बच्चों में कहीं कहीं पहले एक बड़ी संख्या हुआ करती थी परिवार में, बच्चों की संख्या ज्यादा होता, लोगों में छोटे भाई के प्रति भाव रहता था, छोड़ने की परंपरा तो थी, संस्कार बड़े भाई देख के छोटा भाई समय सीख जाता था। अभी सब ये देखा जा रहा है परिवार छोटा हो रहा है, सीमट रहा है, वन फैमिली वन चाइल्ड की ओर समाज आगे बढ़ गया है। और ऐसी स्थिति में जो बच्चों में जो पर्याप्त संस्कार जो मिलना चाहिए, छोड़ने का जो भाव होना चाहिए, वो कहीं कहीं उसमें कमी दिखती है। हम लोग चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल और स्कूल ऐसा स्थान होता है जो बच्चों का संस्कार का बड़ा केंद्र हो सकता है। शिक्षा तभी महत्वपूर्ण है जब उसके अंदर संस्कार समाहित हो। और मैं समझता हूँ अपने जिस धरती में जन्म लिए, भारत माता, जिस महतारी छत्तीसगढ़ महतारी में जन्म, बहुत छत्तीसगढ़ महतारी, वंदे मातरम, ये जो गीत जब आप गाओगे तो स्वाभाविक रूप से एक अलग भाव मन में आता है। मैं चाहता हूं कि हमारे जो माननीय विश्व शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों में छत्तीसगढ़ के प्रति देशभक्ति एक अलग जज्बा हो। साथ ही साथ समूह में अगर कोई वैदिक मंत्र बोला जाएगा तो उसका एक पॉजिटिव प्रभाव कहीं न कहीं बच्चों के मन मस्तिष्क में पड़ेगा। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि इस बार हम लोग राष्ट्रगीत, राज्यगीत, राष्ट्रगान, साथ ही साथ जिस महीने में जिस महापुरुष का जयंती उस महीने में उस महापुरुष का वाचन भी होगा, भोजन मंत्र होगा, दीप मंत्र होगा, सरस्वती मंत्र होगा और शांति पाठ होगा और गायत्री मंत्र होगा। ये कांग्रेस सवाल उठा रही कि आरएसएस की विचारधारा को जबरन थोपा जा रहा है। देखिए, मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई अच्छी विचारधारा है, कांग्रेसियों को तो नेहरू जी सीखना चाहिए। नेहरू जी नाम लेते हैं, जब नेहरू जी ने खुद अपने समय में, अपने प्रधानमंत्री काल में दिल्ली के लाल किले मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारतीय सेना के साथ वो मार्चपास्ट के लिए आमंत्रित किया। अगर उनको लगता है कि ये विचार अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है तो अच्छे विचार को तो सबको स्वीकार करना चाहिए। अंतिम सवाल है कि बड़े से कई इलाकों में दूसरा करने पर ऐसे स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, क्या उस पर भी क्या किया जाएगा? देखिए, बच्चे हमारे हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, सब लोग चिंता करते हैं। अगर कोई विषम स्थिति आएगी तो सरकार स्वाभाविक सबके साथ रहेगा, और हुआ नहीं है और बेवजह अपन हल्ला करे उचित नहीं है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी का निश्चित तौर पर कहना है कि जो वेद मंत्र स्कूल में पढ़ाए जाएंगे वो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वेदों का प्रचार करना काफी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, छत्तीसगढ़। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों में बच्चों के लिए तीनों टाइम 3 विभिन्न प्रकार के मंत्र और गान अनिवार्य किया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राज्यगीत तक तो ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र, गुरु मंत्र, भोजन के समय भोजन मंत्र, इन सब की अनिवार्यता क्यों की गई है? आप सरकारी स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं? आप आरएसएस के एजेंडे को आप सरकारी स्कूलों में क्यों थोप रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में इस देश के हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग पढ़ने आते हैं, हर वर्ग के लोग पढ़ने आते हैं। आपके इस निर्णय से कुछ लोगों को आपत्ति होगी। हिंदुस्तान सर्वधर्म संभाव वाला देश है। हिंदुस्तान में संवैधानिक रूप से
हम लोग धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश के निवासी हैं। ऐसे में आप अपने एजेंडे को, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को इस प्रकार स्कूलों में थोप रहे हैं, इसका सर्वथा अनुचित है और कांग्रेस पार्टी